हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस के फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट किया है, बस ऐसे ही सेम हमें जाना है। बस इसने पूछा है कि एक पॉइंट फाइंड कर दीजिए जो एक्स एक्सिस पर हो। एक्स एक्सिस पर सपोज करिए कि मैं यहाँ एक एक्स एक्सिस पर लेट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ ए पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एक्सिस पर, क्योंकि जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वो एक्स पर चलेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट रख दिया है ए पॉइंट का, और क्वेश्चन कहता है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट, मतलब दो पॉइंट और हैं और वो दोनों यहां से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसने मुझे हिंट दिया है कि मैं इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर सकता हूं। मैं इसका नाम बी रख देता हूं, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2,-5 एंड सी -2,9। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने एक्स एक्सिस बाय एक्स, 0 क्यों लिया। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले और तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब आप 2D की एक पिक्चर डिजाइन करते हैं, आप कहते हैं कि जब आप एक्स एक्सिस चलते हैं, मूव करते हैं एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट उसमें 0 होता है। आप देखिए, मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो केवल मैं एक्स एक्सिस चल रहा हूं, मैं वर्टिकल चला ही नहीं, तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर मैंने कहा मैं 1 चला, 2 चला, 3 चला। इसका मीनिंग हुआ कि मैंने सपोज कर लिया कि डिस्टेंस कोई एक्स है, और यदि डिस्टेंस एक्स है तो ये इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा मैं उसे कहूंगा x, 0। ये कोऑर्डिनेट बोला मैंने, इसका वर्ड नाम रखा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों वैल्यू को रखते हैं, तब उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। एबेसिसा और ऑर्डिनेट जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक बात पर फोकस की जा रही है, वो क्या था कि पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश है और ये वाई है। तो वाई कोऑर्डिनेट हम नहीं मूव करेंगे, हम केवल एक्स एक्सिस गए हैं, तो इसलिए वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू हम चले हैं, तो एक्स की वैल्यू अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो उसने हमें हिंट दिया है कि वो इक्वल डिस्टेंस है वहां से, तो वो पिक्चर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी है कि एक पॉइंट हमारे पास इधर चला आया बी और इसे हमने सी। अब दोनों की डिस्टेंस निकाल के मैं इक्वल कर दूंगा। एक और बात, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर एंड y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन जब मुझे कहीं यूज करना पड़ जाए विदाउट स्क्वायर रूट, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। जब मैं होल स्क्वायर लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कब था, जब ये केवल ए बी था, लेकिन अब मैंने जब स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। और जब ये कैंसिल होता है तो ए बी स्क्वायर, ये बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर होता है, लेकिन लिखा जाता है ए बी स्क्वायर। यदि बी ए होता तो वो बी ए स्क्वायर होता, लेकिन इसको कंसीडर पूरे का कंप्लीट होल स्क्वायर बोला जाता है। इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो चुका, अब फॉर्मूला क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर एंड y1 - y2 का होल स्क्वायर। मैं इक्वल डिस्टेंस में आगे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं मेरे ऐसे, और मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को उसमें यूज करूंगा। मैं दोनों का डिस्टेंस, जैसे मेरे पास यहां रहेगा a, ये b और ये c, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इक्वल टू ए सी है, और फिर मैं कहूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं ए बी स्क्वायर लिखूंगा तो ए बी स्क्वायर में स्क्वायर रूट नहीं आएगा, मैंने आपको यह बात बता दी है यहां पर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल डिस्टेंस है आपके पास, ए बी इक्वल टू ए सी। अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूं, क्योंकि मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। तो ए बी और ए सी का डिस्टेंस मैंने अभी आपसे बताया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा उसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 कौन है, x, और x2 2, तो लिखते हैं इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, 0 माइनस, और y2 की वैल्यू -5 होल स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। a पहले आ रहा है, b बाद में है,
तो ए पॉइंट को मैं x1 y1 कहूंगा, कोऑर्डिनेट x1 y1, और b बाद में आया वो सेकंड पॉइंट बना, उसे मैं x2 y2 बोल लूंगा। ऐसे ही सेम इधर चलूंगा, AC फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इज इक्वल टू x1 माइनस x2। x माइनस फॉर्मूले में आता है और डिजिट के साथ यहां माइनस है, इसलिए पहले उसे माइनस में लिखेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, और 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 तो माइनस 9, और माइनस 9 को तो 9 भी लिख सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर है, डायरेक्ट 81 लिख सकते थे, कोई नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आप डिस्टेंस के फॉर्मूले को एक साइड में लिख के जरूर बता देंगे, बिकॉज ए बी अंडर रूट ऐसे करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जो जर्नल फॉर्मूला होता है इसका, कि हमने वो फॉर्मूले यूज किए हैं इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए 2ab जब लिखेंगे तो 2 2 जा 4x 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और फिर लिखते थे आप प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x, माइनस है लेकिन ऊपर स्क्वायर है, कॉन्सेप्ट में बताया है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू काउंट होती है, 9 का स्क्वायर 81। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? सेम वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, कैंसिल हो सकती है, 4 कैंसिल। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं x को इधर मूव करूंगा, माइनस का 4x और ये वाला माइनस का 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25। अब जरा माइनस 4x और माइनस 4x, इसे हम क्या लिखते हैं? माइनस 4x और माइनस 4x को हम लिख सकते हैं माइनस का 8x। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि माइनस माइनस या प्लस नहीं होते, इनको ऐड किया गया है तो माइनस के रिजल्ट के साथ आएंगे। 81 से यदि मैं 25 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? तो माइनस होगा 11, 5 गया 6, और 7 से 2 5, x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, 8 7 जा 56, x की वैल्यू माइनस 7, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है माइनस की 7। अब देखिए जरा कोऑर्डिनेट, यदि मैं इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट था, तो ये मैं ऊपर लिख लेता, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट x, 0, और उसी को फिर हेंस करके नीचे हम आंसर में दे देते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। ये आंसर फाइंड आउट करना था, यही एक्स एक्सिस पे वह पॉइंट था जिससे ए बी और सी इक्वल डिस्टेंस पर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, जैसे 7 सॉल्व किया है, कुछ ऐसा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो मुझे 10 गिवन है, ये तो 7 से भी आसान है। ये 10 यूनिट्स मुझे गिवन है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मेरा यहाँ तक है, और ये P एक पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसने दिया है 2 -3, Q पॉइंट 10, y। अननोन वैल्यू मेरे पास y है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, जो तो सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास है, 2 पॉइंट मेरे पास हैं, एक अननोन वैल्यू है, जब मैं डिस्टेंस रख दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं। जो 2 पॉइंट मुझे गिवन है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -3 एंड x2 इक्वल टू 10 और y2 इक्वल टू y, और PQ का डिस्टेंस मुझे PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स गिवन है, 10 यूनिट्स। तो कोई फॉर्मूला डिस्टेंस का था जिसे हम यूज कर रहे थे, वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ PQ, तो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू 10 गिवन है, 10 लिखिए, स्क्वायर रूट x1, ये पहला पॉइंट है, x1 x2, तो 2 - 8
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 3 माइनस 3 एंड y2 माइनस y। क्यों ना हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें यहाँ से, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। देखिए ज़रा क्या वैल्यू आती है इधर, 10 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपके पास, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पे, माइनस का 6 का होल स्क्वायर। और ये माइनस मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी पूरी, और इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक बार फिर बता देता हूँ, माइनस सपोज करिए कि मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 3 प्लस वाई और पूरे के ऊपर है होल स्क्वायर। जब ये माइनस आप होल स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो माइनस कॉफिशिएंट है इसका, पूरा माइनस ले लो एक साथ, माइनस का स्क्वायर अलग अलग कर दो, माइनस का स्क्वायर और पूरे फैक्टर को अलग ले जाओ, होल स्क्वायर। ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 36, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या ऐसे ही रखते हैं होल स्क्वायर। ये माइनस करने के बाद क्या आएगा, 64, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर पे आप इस पर स्क्वायर रूट डाल दें, और तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, और करके हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख लेते हैं 64। ये हो गया प्लस माइनस का 8, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव कर देते हैं और एक बार टेकिंग नेगेटिव कर लेते हैं, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। चेक कर लेते हैं एक बार क्या सही है। कुछ वैल्यू डिफर आ रही है, एक बार चेक करें जरा, कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 माइनस x2, 2 माइनस 10, 2 माइनस 10, ओहो यहाँ 10 कर लीजिए, 10। अब ये आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 8, 8 का स्क्वायर 64, 64, और 64 को इससे माइनस करते हैं तो 36 आएगा, 36, और 36 पे स्क्वायर रूट यदि आप डालते हैं 36 पे स्क्वायर रूट तो होगा प्लस माइनस का 6। हम प्लस माइनस 6 की बात कर लेते हैं, प्लस माइनस 6 जी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार कह देते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे इसमें तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, और y की वैल्यू होगी 3। और एक बार यदि बोल दें टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहां नेगेटिव लेंगे माइनस का 6, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6, और जब 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी -9। तो y की वैल्यू आपको 2 मिली, तो रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ y, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, एक 3 वैल्यू है और दूसरी है -9। आई होप दोनों सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।